कभी कभी क्रिकेट में मैच रन से नहीं, इंटेंट वर्सेस एग्जीक्यूशन से तय होते हैं। 243 रन, एक ऐसा स्कोर जो T20 में यूजुअली मैच फिनिश कर देता है, लेकिन इस मैच में कहानी उल्टी लिखी गई। वेलकम टू क्रिकेट फैक्ट्स बाय उमंग, जहां हम सिर्फ स्कोर नहीं बताते, हम क्रिकेट को डिकोड करते हैं। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे मुंबई इंडियंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, एक ऐसा मैच जहां 243 भी सेफ नहीं था। मुंबई इंडियंस की बैटिंग स्ट्रक्चर्ड थी। शुरुआत में विल जैक्स ने टेम्पो सेट किया, लेकिन असली मोमेंटम रायन रिकल्टन ने दिया। 55 गेंदों में 123 रन, ये सिर्फ सेंचुरी नहीं थी, ये कंप्लीट कंट्रोल था। उन्होंने पेस और स्पिन दोनों के खिलाफ क्लैरिटी दिखाई, गैप्स फाइंड किए, एरियल शॉट्स खेले और बॉलर्स को कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं दी। मिडिल फेज में एमआई ने मोमेंटम खोने नहीं दिया, पार्टनरशिप्स बनी, स्ट्राइक रोटेशन कंसिस्टेंट रहा और स्कोरबोर्ड लगातार मूव करता रहा। हार्दिक पांड्या ने एंड में फिनिशिंग टच दिया, डेथ ओवर्स में एक्सेलरेशन आया और एमआई 243/5 तक पहुंची। इस पॉइंट पर मैच एक तरफ झुका हुआ लग रहा था, लेकिन T20 में गेम खत्म तब होता है जब आखिरी रन बनता है। अगर आप ऐसे ही रियल क्रिकेट ब्रेकडाउन पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। SRH की चेज की शुरुआत एग्रेसिव थी। अभिषेक शर्मा ने शुरुआत में ही दिखा दिया कि अप्रोच डिफेंसिव नहीं रहने वाली, लेकिन असली शिफ्ट आया ट्रेविस हेड के आने के बाद। उन्होंने शुरुआत से ही एमआई बॉलर्स को सेटल होने का मौका नहीं दिया। 30 गेंदों में 76 रन, ये इनिंग्स सिर्फ तेज नहीं थी, ये इम्पैक्टफुल थी। उन्होंने पावर प्ले को पूरी तरह SRH के फेवर में डाल दिया। पावर प्ले खत्म होते होते रिक्वायर्ड रन रेट प्रेशर में नहीं था, बल्कि एमआई दबाव में आ चुकी थी। मिडिल ओवर्स में अक्सर चेजिंग टीम स्लो हो जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। हाइंड्रिक क्लासन ने इनिंग्स को परफेक्टली कंट्रोल किया। उन्होंने सिर्फ बिग शॉट्स नहीं खेले, बल्कि गेम अवेयरनेस दिखाई। लूज बॉल्स को पनिश किया, गुड बॉल्स को रिस्पेक्ट किया और स्ट्राइक रोटेशन मेंटेन रखी। 30 गेंदों में 65 रन, ये इनिंग्स चेज का बैकबोन बनी। एमआई की बॉलिंग इस फेज में एक्सपोज हो गई। लाइन इनकंसिस्टेंट रही, लेंथ प्रेडिक्टेबल रही और वेरिएशन का एग्जीक्यूशन सही नहीं रहा। बुमराह और बोल्ट जैसे एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स भी इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए। SRH के बैटर्स ने उन्हें सेटल होने ही नहीं दिया। हर ओवर के साथ रिक्वायर्ड रन रेट मैनेजेबल बना रहा और धीरे धीरे मैच एमआई के कंट्रोल से निकलता गया। डेथ ओवर्स में SRH को पैनिक करने की जरूरत नहीं पड़ी। सेट बैटर्स मौजूद थे, मोमेंटम उनके पास था और एमआई के पास कोई क्लियर कमबैक प्लान नहीं था। 18.4 ओवर में 249/4 और मैच खत्म। यहीं पर मैच का डीपर लेयर समझ आता है। एमआई ने रन्स तो बनाए, लेकिन फेजेस कंट्रोल नहीं किए। पावर प्ले में विकेट्स नहीं मिली, यही पहला नुकसान था। मिडिल ओवर्स में प्रेशर बिल्ड नहीं हुआ, यही दूसरा नुकसान था। डेथ ओवर्स में ऑप्शंस खत्म हो गए, यही तीसरा नुकसान था। SRH ने तीनों फेज में क्लैरिटी दिखाई, पावर प्ले में अटैक किया, मिडिल ओवर्स में स्टेबलाइज किया और डेथ में फिनिश किया। यही परफेक्ट T20 टेम्पलेट होता है। एमआई की फील्ड प्लेसमेंट्स भी डिफेंसिव दिखी। बाउंड्री राइडर्स ज्यादा थे, लेकिन सिंगल्स रोकने की कोशिश कम थी। इससे SRH को रोटेशन आसान मिला। बॉलिंग चेंजेस भी रिएक्टिव थे, प्रोएक्टिव नहीं। कैप्टनसी प्रेशर में दिखी। SRH के बैटर्स ने रिस्क कैलकुलेट किया, हर ओवर में टारगेट बॉलर आइडेंटिफाई किया और उसी पर अटैक किया। ये रैंडम हिटिंग नहीं थी, ये प्लान्ड चेज था। कम्युनिकेशन भी क्लियर दिखी, रनिंग बिटवीन द विकेट्स शार्प थी, डॉट बॉल्स मिनिमाइज किए गए, जो चेज में सबसे क्रिटिकल होता है। मोमेंटम एक बार SRH के पास आया तो एमआई उसे वापस नहीं ले पाई। यही हाई स्कोरिंग मैचेस का रियल पैटर्न है। अब अगर इस मैच को और गहराई से देखें तो फर्क सिर्फ बैटिंग का नहीं था, गेम अवेयरनेस का था। एमआई के बॉलर्स ने लेंथ जल्दी एडजस्ट नहीं की, शॉर्ट बॉल का प्लान देर से आया, यॉर्कर्स कंसिस्टेंसी के साथ एग्जीक्यूट नहीं हुए। SRH के बैटर्स ने क्रीज का पूरा इस्तेमाल किया, कभी आगे आकर खेला, कभी पीछे जाकर स्पेस बनाया। फील्ड के वीक जोन्स बार बार टारगेट किए गए। मिड विकेट और कवर रीजन सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट हुआ। स्पिनर्स को भी रिस्पेक्ट नहीं मिला, उनको सेटल होने से पहले ही अटैक कर दिया गया। प्रेशर मोमेंट्स में एमआई ने डिफेंसिव अप्रोच लिया, जबकि SRH ने वही मोमेंट्स में अटैक किया। यही माइंडसेट का फर्क था। पार्टनरशिप बिल्डिंग भी की फैक्टर रही। विकेट्स गिरने के बाद भी रन फ्लो नहीं रुका। स्ट्राइक रोटेशन इतनी स्मूथ थी कि बॉलर्स को डॉट बॉल का चांस ही नहीं मिला।
एमआई को ब्रेक थ्रू नहीं मिला और वही मैच का बिगेस्ट सेटबैक बना। एसआरएच ने रिक्वायर्ड रेट को कभी स्पाइक नहीं होने दिया। हर ओवर में कैलकुलेटेड 10 से 12 रन निकाले। यही कंट्रोल्ड अग्रेशन होती है। गेम अवेयरनेस इतनी स्ट्रांग थी कि रिस्क भी कैलकुलेटेड लग रहा था। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर था प्रेशर हैंडलिंग। एमआई स्कोरबोर्ड प्रेशर क्रिएट करना चाहती थी, लेकिन एसआरएच ने उसे न्यूट्रलाइज कर दिया। बैटिंग इंटेंट शुरुआत से क्लियर था। कोई भी फेज पैसिव नहीं खेला गया। शॉट सिलेक्शन सिचुएशन के हिसाब से था। ब्लाइंड हिटिंग कहीं भी नहीं दिखी। एमआई की बॉडी लैंग्वेज भी धीरे धीरे डाउन होती गई। फील्डिंग एनर्जी ड्रॉप हुई। मिस चांसेस ने भी मोमेंटम एसआरएच को दिया। सिंगल्स रोकने में लैक ऑफ अर्जेंसी दिखी। एसआरएच ने कम्युनिकेशन स्ट्रांग रखी। हर रन के लिए पुश किया गया। बाउंड्री डिपेंडेंसी कम रखी गई। रोटेशन से प्रेशर बिल्ड किया गया। एमआई के पास कोई प्लान बी नहीं दिखा। बॉलिंग चेंजेस इंपैक्ट नहीं डाल पाए। कैप्टेंसी रिएक्टिव रही, अटैकिंग नहीं। एसआरएच ने मैच को फेजेस में डिवाइड किया। हर फेज में अलग स्ट्रैटेजी अप्लाई की। यही हाई लेवल टीम्स की पहचान होती है। एग्जीक्यूशन कंसिस्टेंसी एसआरएच की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही और यही उन्हें फिनिश लाइन तक ले गई। ये सिर्फ सक्सेसफुल चेज नहीं था, ये कंप्लीट डोमिनेशन था। एमआई ने रन्स बनाए लेकिन गेम कंट्रोल नहीं कर पाई। एसआरएच ने सिर्फ चेज नहीं किया बल्कि पूरे मैच में प्रेशर डिक्टेट किया। यही टी20 क्रिकेट का सबसे बड़ा डिफरेंस है। स्कोरबोर्ड एडवांटेज देता है लेकिन जीत माइंडसेट और एग्जीक्यूशन दिलाता है। 243 एक विनिंग टोटल हो सकता था, लेकिन फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन के बिना वो सिर्फ एक नंबर बनकर रह गया। अब सवाल सिंपल है, क्या एमआई ने ये मैच लूज किया या एसआरएच ने इसे पूरी तरह आउटप्ले किया? कमेंट में बताओ। और ऐसे ही हाई क्वालिटी क्रिकेट एनालिसिस के लिए क्रिकेट फैक्ट्स बाय उमंग को सब्सक्राइब जरूर करो।